जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। उत्पत्ति 5:24 और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसका क्या मतलब है? एंड ही वॉज नॉट या लोप हो गया का मतलब है कि उसका रैप्चर हो गया। अब हनोक का परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये है कि उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया था, परमेश्वर को हर समय एक्नॉलेज किया होगा उसने, और इब्रानियों में ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर को खुश कर दिया था, तभी तो उसका रैप्चर हो गया। आज मैं आपके साथ बाइबल की एक ऐसी कुंजी शेयर करने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में यानी मसीही जीवन में लागू करेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपको 2 बातें समझनी है, एक है पोजिशनल और दूसरी है रिलेशनल। पोजिशनल मतलब है कि आपको पता है कि आपकी क्या पोजीशन है मसीह में, लेकिन जो रिलेशनल पावर है ये आपके रिलेशन बनाने से आती है। हनोक अपने जीवन में इस कुंजी को समझ गया था कि उसे परमेश्वर के साथ समय बिताना है या साथ साथ चलना है, उसे परमेश्वर को खुश करना है। ऊपर की आयतों में ऐसे लिखा है, हनोक जब 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेला को जन्म दिया, और मतुसेला के जन्म के बाद 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक 65 वर्ष का जब तक हुआ था तब तक वो पोजीशन के रूप में समझ रहा था कि परमेश्वर है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन मतुसेला के जन्म के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो डिसीजन लेता है कि अब उसे परमेश्वर के साथ साथ चलना है, और वो 300 सालों तक चलता रहता है परमेश्वर के साथ। नए नियम की भाषा में कहूं तो आज विश्वासी जानते हैं कि वो मसीह में हैं, उनकी एक पोजीशन है मसीह में, लेकिन बहुत कम विश्वासी ऐसे होते हैं जो रिलेशनल पावर को समझते हैं या परमेश्वर को समय देने को समझते हैं। हाँ, मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, लेकिन उसे इस्टेब्लिश रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए उसमें बढ़ते भी जाना है। इसी को परमेश्वर के साथ साथ चलना कहते हैं। उसके लिए एक डिसिप्लिन जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना में समय बिताएंगे, आप एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे। हालांकि आप मसीह में हैं, मसीह में तो हर विश्वासी है ही, लेकिन आप रिलेशनल वाले हिस्से पे काम कर रहे हो, उसके लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हो। कुलूसियों 2:6 में लिखा है, सो तुमने जैसे मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। मतलब मसीह को ग्रहण करा है आपने, मसीह में आ गए हैं आप, लेकिन अब उसमें चलना है आपको, उसी में चलते रहो। और अगली आयत में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मतलब आप पोजिशनल से रिलेशनल की तरफ बढ़ो, और जैसा तुम्हें सिखाया गया है वैसे विश्वास में भी दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद भी करते रहो। अब ये जो जड़ पकड़ना या फिर बढ़ते जाना है, यही है मेन कुंजी। एक बार आपने पोजिशनल वाले हिस्से को समझ लिया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिलेशनल वाले हिस्से को और बढ़ाएं। इसी को गहरे में जाना कहते हैं, इसी को जड़ पकड़ना कहते हैं। आपने भी बहुत सारी कलीसियाओं में देखा होगा कि चिन्ह चमत्कार होते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी जगह होती हैं जहां चिन्ह चमत्कार नहीं होते, और इसमें भी अंतर यही है। बहुत सी कलीसियाएं सिर्फ मसीह में होना यानी कि पोजिशनल वाली बात को सिखाती हैं और उसी पे काम करती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो रिलेशनल वाले हिस्से पर काम करती हैं। इसे ही एनॉइंटिंग को बढ़ाना कहते हैं, यानी अभिषेक प्राप्त करना कहते हैं। अब समझिए इसे कि हर विश्वासी एनॉइंटेड है पोजिशनल रूप में, लेकिन अगर उसे रिलेशनल यानी कि रिलेशनशिप बिल्ड करने वाली बात पता ही ना हो तो वो एक साधारण सा आम सा मसीही बनके ही रह जाएगा। और इस रिलेशनल वाली पावर को काम में लाने के लिए आपको परमेश्वर को समय देना होगा, और समय सबके पास 24 ही घंटे हैं। बाइबल में दाऊद हो, मूसा हो, अब्राहम हो, कोई भी हो, उसने परमेश्वर को समय दिया, वो परमेश्वर के संग चले। उन्होंने बैठकर ये नहीं सोचा कि परमेश्वर है और मेरा भला करेगा, नहीं, उन्होंने रिलेशनल वाले हिस्से पे काम किया है। तो आप भी रिलेशनल वाले हिस्से पे काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुंजी है। सबको जय मसीह की।